हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप ऑलरेडी मुझे जानते हो, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो, देन यू प्रोबेबली नो कि आई एम मरियम एंड या अगर आप न्यू हो मेरे चैनल के ऊपर एंड आप मुझे नहीं जानते, देन मैं अपने आप को जल्दी से क्विक सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मेरा नाम मरियम है। हम स्कॉटलैंड में रहते हैं। फुरकान मेरा हस्बैंड है। हमारे 2 बच्चे हैं। वैसे पीछे से हम पाकिस्तान से हैं, लेकिन अभी हम स्कॉटलैंड में रहते हैं। और वी हैव दिस स्मॉल चैनल यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर भी हमारा है। एंड वी मेक डेली व्लॉग्स, हर किस्म के व्लॉग्स। उसके अंदर आपके मेकअप, कुकिंग एंड जस्ट एवरीडे लाइफ जो हर किसी की होती है, आपकी मेरी हम सब की सेम ही होती है। तो वी जस्ट वांट टू शेयर अपनी ज़िंदगी आपके साथ। प्लस सम बिट ऑफ थोड़ी सी ऑटिज्म अवेयरनेस भी हो जाती है एंड जस्ट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड लव, बेसिकली दैट्स व्हाट वी डू। तो इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल का आइकन भी दबा लें जिधर भी होता है वो सो दैट जब भी हम एक व्लॉग अपलोड करें आपको मिल जाए। वैसे तो हम लोग एवरी डे यूट्यूब के ऊपर भी लगाते हैं और टिकटॉक के ऊपर भी, सो यू वोंट, हमसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपने बेल आइकन दबाना है तो दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना। भाई बंदा भूल ही जाता है, कोई पता भी नहीं लगता। एनीवेज, अगर आप जो हो ना हमसे, मतलब हमसे आई डोंट नो, बात भूल गई। एनीवेज, इफ यू लाइक अस, इफ यू लाइक व्हाट यू सी देन सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में ये था कि आज मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो करते हैं। लड़कियां अक्सर मुझे कहती हैं आप यूट्यूब के ऊपर भी, मैं इतना तेज क्यों बोल रही हूँ? ओके, दोबारा से। लड़कियां अक्सर मुझे कहती हैं कि आप यूट्यूब के ऊपर भी अपना मेकअप एंड स्किन केयर वगैरह शेयर किया करें। तो अभी मैं आज की वीडियो में मैंने सोचा कि मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसका ना बी अ लॉन्ग वीडियो, सो अगर आपके पास अभी थोड़ा टाइम है तो अभी ना देखो, बाद में देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है लड़कियों। और हम थोड़ी बातें शातें करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे और साथ मेकअप करेंगे। इफ़ यू वांट टू सी, जस्ट कीप वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक इट। ओके जी, सो मैं अपना मुंह धो के आ गई हूँ। सुबह मैं उठ के अपना मुंह नॉर्मल खाली ओनली पानी के साथ धोती हूँ। सुबह मैं कोई फेस वॉश या कुछ यूज़ नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली रात को मैंने ओनली स्किन केयर जो की होती है, मैं बस उसको पानी के साथ धो देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी अब स्किन केयर कर लूँगी, और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं लगाती हूँ जी सबसे पहले एक हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम। नॉर्मली मैं वो दी ऑर्डिनरी का लगाती होती थी, लेकिन वो मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये मेरे ख्याल में मैंने प्राइमार्क से एक लिया था, एंड मेरे ख्याल में तो ये भी बड़ा अच्छा है। इसमें के अंदर भी 2% हाइलुरोनिक एसिड एंड प्रो विटामिन B5 है, तो ये भी अच्छा है। तो मैं इसका जो है जी तकरीबन हाफ अ पंप जो है ये ले लेती हूँ। इसको अपने पाम्स में इस तरह से रब करके और जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस। एंड आइडियली आपका फेस वेट होना चाहिए, थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए जब आप हाइलुरोनिक एसिड लगाते हो। लेकिन क्योंकि मैं नीचे से फेस वॉश करके ऊपर आई थी और अपना कैमरा वगैरह सेट करी थी, तो मेरा तो ड्राई हो गया। लेकिन आप अपना वेट ही रखना ठीक है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ विच इज़ नॉट ज़रूरी, लेकिन क्योंकि मेरे पास पड़ी तो मैं लगा रही हूँ। ये है सेरावी की हाइड्रेटिंग हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये भी हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, लेकिन दिस कम्स इन थोड़ी सी ऐसे क्रीम फॉर्म में इस तरह से। ये देखें, एक तो मैंने ये सिनेमैटिक ऑन कर लिया ना, तो वो फोकस नहीं करता सही से। एनीवेज, आई ट्राई। इसको भी मैं सेम अपने हाथों में इस तरह से रब करके अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। मेरी स्किन केयर में जो है ना, द ओनली एक्टिव दैट आई यूज़ इन माई स्किन केयर वो है ट्रैटिनोइन, जो मैं रात को लगाती हूँ। उसके अलावा माई स्किन केयर इज़ मोस्टली अबाउट हाइड्रेशन 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 एंड हाइड्रेशन। इवन दो मेरी स्किन ड्राई नहीं है, मेरी स्किन मोर ऑन अ ऑयलियर साइड है, लेकिन जब आप ट्रैटिनोइन यूज़ करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को इनफ हाइड्रेट करो। और बाकी जो भी रह जाता है मेरे हाथ में, मेरे हाथों में, उनको मैं अपने हाथों पे लगा देती हूँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लगा लेंगे जी अपनी आई क्रीम। और आई क्रीम मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, ये है एस्टे लाउडर की। कम ऑन, सीरियसली, हाँ, ये एस्टे लाउडर की है। ये एडवांस नाइट रिपेयर आई क्रीम, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको बस थोड़ा सा मैंने आंखों के नीचे से डैब 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 डैब। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है।
आपने आई क्रीम लगानी है। इतनी कोई मैं बहुत बड़ी एडवोकेट नहीं हूँ आई क्रीम्स की, लेकिन दिस एक्चुअली फील रियली रियली नाइस। जब आप रेटिनॉल लगा रहे हो ना, अक्सर आपकी आइज़ के नीचे भी अगर हल्की सी लग जाए ना तो आंखें बड़ी ड्राई हो जाती हैं, लेकिन दिस फील्स रियली रियली नाइस। लेकिन यू डू यू, जो आपने लगानी है आप वो लगाएं, अगर आपने नहीं लगाई तो बेशक ना लगाएं, कोई बात नहीं। ओके, इसके बाद अब मैं लगाऊंगी जी बस अपना मॉइस्चराइज़र। वो मैं कभी लगाती हूँ अपना E45 लोशन। और आजकल मैं ये एक न्यू लगा रही हूँ, ये है द इंकी लिस्ट का है, ये बायो एक्टिव सेरामाइड रिपेयर प्लम्पिंग मॉइस्चराइज़र, रिपेयर एंड प्लम्पिंग मॉइस्चराइज़र। ये बड़ा हाइड्रेटिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑन द हैवियर साइड है कंपेयर टू E45। तो रात को तो मैं ये सही अच्छा खासा लगाती हूँ। दिन को जब मैंने लगाना हो ना तो आई ट्राई टू थोड़ा सा अपना ना हाथ कंट्रोल में रख के लगाती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी ना हो जाए। लेकिन इट इज़ वेरी नाइस, बहुत मज़ा का इसकी, बहुत मतलब मज़े की इसकी फीलिंग है। ठीक है, बहुत हाइड्रेटिंग एंड एवरीथिंग ऐसे। गर्दन को मैं भूल गई, थोड़ी सी और गर्दन पे लगा लेते हैं। गर्दन पे लगाना बहुत ज़रूरी है, गर्दन को हमने कभी भी नहीं भूलना। आई डोंट नो आपको नीचे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है कि नहीं। फुरकान नीचे म्यूज़िक लगा के फुल एक्सरसाइज मोड में, सुबह सुबह जो उसको जोश चढ़ता है ना डाइटिंग एंड सब कुछ का, वो रात तक सारा उसका उतर गया होता है। अच्छा, बाकी अपने हाथों पे लगा लें। अब स्किन केयर करने के बाद आपने तकरीबन कम से कम 5 मिनट इसको लीव करना चाहिए बिफोर यू पुट योर सनस्क्रीन और एनीथिंग एल्स ऑन। 5 मिनट इसको लीव करें ताकि आपकी सारी जो है स्किन केयर सही से आपकी फेस के अंदर जज़ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, फिर आपने करनी है। एंड वाइल आई एम डूइंग दैट मैं जल्दी से जाके चेंज होके आती हूँ। ओके, कपड़े मैंने पहन लिए, तो आज आई एम वेयरिंग दिस अपनी पता नहीं रिवर आइलैंड से मैंने ये शर्ट ली थी मेरे ख्याल में, स्ट्राइपी शर्ट विद ब्लू जीन्स। आई डोंट नो, कसम से सबसे मुश्किल काम है आज क्या पहनना है। एनीवेज चलो मैंने पहन लिया। आई एम नॉट वेरी फुली हैप्पी विद द आउटफिट, लेकिन दैट्स व्हाट वी गोना वेयर टुडे। अब मेरी स्किन केयर काफ़ी देर से हो चुकी है सेट, तो मैं लगाऊंगी जी दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्किन केयर विच इज़ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ ये गार्नियर की, जो मैंने आपको दिखाई है, ये है जी विद प्रोटेक्शन फ्लूइड है विद हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं एक न्यू भी मेरे पास आई हुई है, दी ऑर्डिनरी ने मुझे सेंड की है, मैं वो भी ट्राई करूँगी ना, आपको बताऊँगी वो कैसी है। पर दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो इसको मैं इस तरह से अपने हाथ में डाल के, ये बड़ी पतली सी इसकी है ना, इतनी थिक वाली नहीं है, ऐसे पतला सा इसका सीरम लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये मैं अपने मुंह के ऊपर लगा लूँगी ढेर सारी, as much as I can. And won't forget my eyes. And then we take some more अपनी नेक के लिए, क्योंकि नेक को नहीं भूलना आपने। पिछले काफ़ी अरसे से मुझे ना वो जो नेक के ऊपर वो एक्जिमा की वजह से ना मैंने ना अपनी नेक को बड़ा ही छोड़ दिया था। मतलब इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगा रही थी, ना सनस्क्रीन, कोई चीज़ नहीं लगा रही थी, कुछ भी लगाती थी ना ऐसे जलने लग जाती थी। सो मैं ओनली वो क्रीम्स लगाई थी जो डॉक्टर दे रहा था, स्टेरॉयड क्रीम्स एंड एवरीथिंग। तो उसके साथ भी ना आपकी नेक और ही रिंकली सी हो जाती है। तो मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मेरी नेक ऐसे बुढ़ी बुढ़ी ऐसे करती थी ना ये तो बड़े रिंकल से पड़ रहे थे। एनीवेज कोई नहीं, ओके, अब सनस्क्रीन लग चुकी है। ठीक है, अब हम मज़ीद तकरीबन 3-4 मिनट वेट करेंगे, फ़ौरन नहीं, जरा सनस्क्रीन को सेट होने देंगे। ओके ओके जी, हो गए हैं हमारे कोई 3-4 मिनट हो गए होंगे मे बी। तो मैंने कहा कि मैं इतने में अपने लेंस लगा लेती हूँ। आई एम श्योर यू ऑल जो मुझे जानते हैं ऑलरेडी नो कि आई लाइक टू वेयर कॉन्टैक्ट्स एवरी नाउ एंड देन। तो आज ये मेरे पास एक न्यू आए हुए थे, तो मैंने कहा इनको ट्राई करती हूँ, ये लगा लो, इतने में थोड़ा और टाइम गुजर जाएगा सनस्क्रीन को। ये सीधा ही था ना,
and see if I like them. ये इतने ये वो ब्राइट वाले नहीं हैं जितने मेरे जो मैंने कल लगाए हुए थे। टिश्यू मेरा यहाँ पे एक पड़ा हुआ था जिसके साथ मैंने कल कोई अपनी हाथ के ऊपर फाउंडेशन साफ की थी और वही मैं टिश्यू अभी अपनी आंखों पे यूज़ कर ली। चेक कर लो मेरे काम, कोई हाल नहीं। एनीवेज मैं यही लगा लेती हूँ, आज इनको टेस्ट करती हूँ। तो दूसरा किधर इसका, ओके जी, लेंस मैंने दोनों लगा लिया। आई होप मैं मेरा मुंह बहुत ज़्यादा कैमरे के नज़दीक नहीं, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे सेटिंग इस तरह की कि वो हो नहीं पा रहा। सो कैमरा और दूर रखने की मेरे पास जगह नहीं है। सो आई एम टू मच इन योर फेस देन सॉरी, लेकिन दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी थोड़ा सा प्राइमर, जो मैं वैसे नॉर्मली एवरी डे नहीं लगाती, लेकिन जब मैं थोड़ी सी ज़्यादा अपने दिल से पट्टी बननी होती है तो फिर मैं लगा लेती हूँ। अब वीडियो बना रही तो मैंने कहा व्हाई नॉट। सो मैं एल्फ का जो ये है पोरलेस पट्टी प्राइमर, ये मैं लगाऊंगी थोड़ा सा। ये इस तरह से ख़त्म हो गया मेरा ऑलरेडी। पहले मैं पिछले साल या मे बी उससे पहले बड़ा लगाती होती थी, मेरा बड़ा पुराना पड़ा हुआ। ये इस तरह से क्रीम टाइप की शेप में आता है। तो ये आपने इस तरह से करके अपने, इधर ज़्यादा ही लग गया, टी जोन एरिया में बेसिकली जहाँ आपके ज़्यादा पोर्स होते हैं वहाँ पे आपने लगा लेना है। जो मोस्टली यहाँ पे होते हैं, अक्सर थोड़े से यहाँ पे होते हैं, एंड इस एरिया में बेसिकली यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने सही से इसको मसाज करना है, ठीक है। ये हो गया। मेकअप के बगैर मैं कैसे गंजी क्यों लगती हूँ, आई फील लाइक मैं ऐसे गंजी सी लगती हूँ मेकअप के बगैर, या मे बी आईब्रोज का मसला है, आईब्रोज के बगैर गंजी लगती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। और डोंट बी अनॉयड फ्रॉम माई, मुझे आदत है और मुझे थोड़ा सा ना वो है हे फीवर और एलर्जीज का भी मसला, तो आई फील लाइक ऑलवेज डूइंग। एनीवेज अब लगाते हैं जम फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ ये एस्टे लाउडर का डबल वेयर, एंड जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 1W1 बोन। ठीक है, समर्स में जब ज़्यादा थोड़ी मेरी ऐसे फेस थोड़ा टैन हो जाता है उस टाइम मेरा शेड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन विंटर्स में एंड अभी फ़िलहाल मेरा शेड यही है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से अपने हाथ के ऊपर डाल लेना है। इतना सा ऑलमोस्ट 1 पंप होएगा मेरे ख्याल में, और मैं भी वैसे ये सारा यूज़ ना करूँ, लेकिन इतना सा मैंने अपने हाथ में डाल लेना। एंड मैंने करना क्या है कि मैंने एक आइडियली क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर, जो मेरा इस टाइम नहीं है, वो मैंने लेना है। अच्छा, आपने भी कभी नोट किया जब ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज़ करते हो, अगर आप सनस्क्रीन वगैरह लगाई हो, अक्सर ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ना सनस्क्रीन और इस तरह की चीज़ें ऐसे चिपक सी जाती हैं। तो आइडियली तो आपको धो लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने धोया नहीं हुआ तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि ज़रा टिश्यू के साथ उसको ना ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। एनीवेज ये आपने इस तरह से लेके एंड मैं डायरेक्ट फाउंडेशन को अपने फेस पे नहीं लगाती, मैं ब्यूटी ब्लेंडर को ऊपर से ही से इस तरह करके ना इसको फैला देती हूँ, ज़रा फाउंडेशन वार्म अप हो जाती है, एंड फिर जब आप लगाते हो ना तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा आपके फेस के ऊपर नहीं लग जाती। मुझे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मेकअप में अच्छी नहीं लगती, मतलब फाउंडेशन जो है तो नहीं, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से ना वो थोड़ी आपकी कवरेज भी लाइट हो जाती है एंड थोड़ी मोर नेचुरल लगती है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको किसी जगह पे मोर कवरेज चाहिए देन यू कैन गो फॉर अ सेकंड लेयर इंस्टेड, कि आप पहली दफ़ा ही बहुत ज़्यादा लगा लो। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो स्लो। आप एक पतली सी लेयर पहले लगाएं एंड देन यू कैन बिल्ड अप इफ़ यू फील यू नीड मोर। तो इसको मेरे ख्याल में इतना फाउंडेशन मेरे फेस के ऊपर अनफ होएगा, तो मैं अब बस इसी को ब्लेंड करूँगी। अब मैं और वापस जाके और नहीं लगाऊंगी, इसी को हम सही से ब्लेंड कर लेते हैं। और मेरे मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो ये मेरी ब्लेंडिंग वगैरह पे ही लगता है, और एक मेरे आईब्रोज पे मेरे ख्याल में। तो बस इसको मैं सही से लगी रहूँगी जब तक मुझे लगे कि बिल्कुल कोई ऐसे स्पॉट नहीं। और ऐसे बिल्कुल आराम आराम से नहीं करना कि ऐसे ऐसे, मैं आई लिटरली आई डोंट नो इफ कैन, मतलब ज़ोर से आपने करना है ताकि सही से वो फाउंडेशन जो है ना ऊपर ऊपर ना पड़ी रहे। अक्सर आपके हल्के फुल्के पोर्स फेस के ऊपर होना सबका बिल्कुल नेचुरल होता है, इसमें कोई नहीं है कि पोर्स नहीं होते। तो अक्सर आप जब हल्का सा लगाते हो ना तो वो ऊपर ऊपर रह जाती है, और वैसे जो पोर्स होते हैं उनके अंदर सही से नहीं जाती, तो वो ऐसा अजीब ही लग रही होती है। लेकिन आपने सही से, ताकि वो सही आपकी, क्या बात किसी ने,
शोर स्टार्ट किया, सही से आपकी फेस के ऊपर लग जाए, ठीक है। यहाँ पे अपनी पियर्सिंग के आसपास, और अक्सर बिल्कुल ये नोज रिंग के साथ भी सही से नहीं लगती, तो फिर मैं थोड़ी सी अपने फिंगर भी यूज़ कर लेती हूँ। चलो अब मुझे लगता है कि ये ब्लेंड हो चुकी है। एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, बोर हो रही हो, लेकिन मैंने कहा अब मैं आज एक प्रॉपर सही लंबी फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अक्सर मैं टिकटॉक पे मैंने बनाई है तो वो बाबा काट काट के ना, तो वो फिर आज मैंने कहा मैं सही तरह फुल अनकट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ठीक है। ये होगी जी हमारी फाउंडेशन। अब बाकी वाली जो थी वो मैं अपने इस रीयूजेबल टिशू के साथ साफ कर लेती हूँ। ओके, नाक में हर टाइम ऐसे लगता है कोई खारिश हो रही है, और ओह ओके TMI मेरे ख्याल में। ओके, अब हमने पता क्या करना है। अब ओह मैं देखो बातें करते करते एक स्टेप भूल गई थी। फाउंडेशन से पहले मैंने लगाना था हमारा कलर करेक्टर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी लगा लेती हूँ अगर मुझे मिल गया तो। किधर गए हो तुम भैया। ये कलर करेक्टर मैं लगाती हूँ, ये NYX का, ये NYX या NYX वॉट एवर जो भी इस कंपनी का नाम है, इनकी ये है फिक्स स्टिक जो है ये है। और इसमें जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी डार्क पीच, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगली दफ़ा मैं लूँगी तो मे बी मैं इसमें एक शेड डार्कर होता है वो वाला लूँ। और ये मेरा ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया, अब इससे ज़्यादा ये बाहर नहीं निकलता, तो मैं देखूँगी मे बी मैं एक शेड इससे डार्कर लूँ ताकि वो थोड़ा सही कलर करेक्ट करे। इसको मैंने अपनी आइज़ के ये जो डार्कर एरियाज़ है ना इधर लगा लेना। कंसीलर से पहले कलर करेक्शन बहुत ज़रूरी है, अगर ख़ास तौर पे आपकी हल्की सी कोई डार्कनेस है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर कंसीलर लगा दोगे ना तो वो क्या करेगा कि वो आपकी ऐसे स्किन वहाँ से ऐशी सी ग्रे सी लगने लग जाएगी। अगर आपको ये इशू है कि आप कंसीलर लगाती तो आपको लगता है पहले से और अजीब लगने लगी है, ऐसे ग्रे सी हो गई है, ऐशी सी ऐसे स्लेटी सा कलर हो गया है, तो इट्स बिकॉज यू आर नॉट कलर करेक्टिंग। आपने कलर करेक्ट सही से करना है। जब आप सही से कलर करेक्ट करोगे तो फिर आपको कभी ये इशू नहीं होएगा, ठीक है। मैं इधर देखूँ तो ज़्यादा सही लगता है कि कैमरा में देखूँ तो ज़्यादा सही लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं इसको एज अ मिरर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे शीशे के सामने बैठा हुआ है ना, तो मैं इधर देख रही हूँ। लेकिन इस तरह जब मैं बात करती हूँ आपको कैमरा में देख के तब ज़्यादा सही लगता है या इस तरह? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इस तरह ही करूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई कैन मे बी थोड़ा सेटअप इस तरह का बना लूँ कि शीशा मेरा कवर ना हो, या मेरे पास यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा शीशा पड़ा हो, देन मे बी आई कैन कैमरा में देख के बात कर सकूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो आई हैव टू डू दिस, क्योंकि आज मैं अपने कैमरा को ही अपना शीशा बना रही हूँ। फिर मैं ऐसे होके अपने असल शीशे में देखती हूँ कि अक्सर कैमरा में सही चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा इस तरह अपने फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर लिया। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने जी किधर गया हमारा कंसीलर। वैसे तो मैं पहले लगा लेती हूँ फाउंडेशन से, तो अभी फिर उसको फाउंडेशन ब्लेंड करते करते इसको 2-3 मिनट हो जाते हैं लगे लगे, लेकिन अभी मैं वो ऐसे ही लगा लूँगी। अब मैं ऊपर लगाऊंगी कंसीलर। कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ रेवोल्यूशन का आई ब्राइट इल्यूमिनेटिंग कंसीलर, और इसमें मेरा शेड है फेयर, ठीक है। ये बड़ा लाइट कवरेज वाला कंसीलर है, बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी डार्क सर्कल्स का इतना मसला नहीं है तो मुझे ये बड़ा सही लगता है, और बड़ा इजी टू ब्लेंड भी है। तो और शेड भी ये मुझे बड़ा इसका परफेक्ट लगता है, थोड़ा ब्राइटनिंग सा। तो मैं कंसीलर को लगाऊंगी ओनली इधर, मतलब ये इनर कॉर्नर में और हल्का सा इधर। सारी मैं आँख के नीचे नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो क्रीज करने लग जाता है। और दूसरा, क्योंकि जब आप ओवर 30 होती है ना, आपकी आंखों के नीचे स्किन जो है बड़ी पतली हो जाती है, तो उधर आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हो ना, फिर वो और ही उतनी बुढ़ी लगने लग जाती है। सो मैं नहीं लगाती। अगर आपको ये मसला नहीं है तो आप बेशक जिस तरह आपने कंसीलर लगाना आप उस तरह लगा लो। ये लगा लिया। अब मैंने इसको ब्लेंड नहीं करना, मैंने ऐसे ही जाना है मजाक कर रही हूँ। इसको ना कंसीलर को लगा के फ़ौरन ब्लेंड नहीं करना।
उसके साथ ये होगा कि आपका कंसीलर थोड़ा सेट हो जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और फिर आपने करना है दिस वर्क्स विद दिस कंसीलर जो मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता अगर आपके कोई बड़े मैट वाले ड्राई कंसीलर हैं, शायद उनके साथ ये वर्क ना करता हो, लेकिन आपने इस तरह छोड़ देना, उसको सेट होने देना। इस तरह ये होगा कि आपके कंसीलर का आपको और ज़्यादा कवरेज मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ा सेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वरना वो एकदम से सारी ब्लेंड आउट हो जाता है और गायब हो जाता है। एनीवेज, अब मैं मूव करूँगी अपने ब्राउज के ऊपर, विच इज़ द पार्ट दैट आई ड्रेड द मोस्ट एवरी डे, क्योंकि टेक्स ज़्यादा टाइम। काश मेरे वैसे ही नेचुरली घने होते। तो मैंने ये एक आईब्राउ पेंसिल ले लिया, कोई भी पेंसिल ले लें, मेरे पास ये कैट्रीज की है आईब्राउ पेंसिल। तो इसके साथ मैं पहले ये जो नीचे मेरी है ना आर्च, इसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती ये आर्च, मुझे ऐसे स्ट्रेट अच्छे लगते हैं आईब्राउज। तो इसको मैं ख़त्म करके कोशिश करूँगी दोनों की तरह शेप एक जैसी हो जाए, लेकिन दोनों की एक जैसी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। आईब्रोज कभी भी सेम मुझे नहीं लगता किसी के भी हैं। अच्छा, ये हो गया जी। अब इस इधर भी मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू बी एक्स्ट्रा। मैं मुझे ना आईब्रोज थोड़े घने घने फैदरी से अच्छी लगते हैं, तो मैं तो उनको आल गो ऑल इन। मैं यूज़ करूँगी ये निक्स की लिफ्ट एंड snatch. I don't know if you can see, lift and snatch। ये है GNYX की पेंसिल्स। मेरे पास दो हैं, एक शेड है कैरमल और दूसरा शेड है एस्प्रेसो, ठीक है। तो मैं पहले जो कैरमल वाला जो शेड है, जो लाइटर शेड है, उसके साथ मैं पहले ड्रॉ करूँगी अपने आईब्रोज, एंड मैं ज़्यादा ड्रॉ करूँगी इधर, क्योंकि ये जो शेप मेरे आईब्रो की यहाँ से ऐसे नीचे जा रही है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल होता है ऐसे सीधे हों मेरे ब्राउज। तो क्योंकि इस तरह मुझे ऐसे लगता है मैं थोड़ी ऐसे ना गुस्से वाली लगती हूँ, ऐसे जैसे मैंने किया हुआ, लेकिन अब सीधे होंगे तो फिर मुझे लगता है मैं थोड़ी गुस्से वाली नहीं लगती। तो मैं ना यहाँ से ना कोशिश करूँगी कि मैं इतना ऊंचा लेके जाऊँ जितना ये है, इसके बराबर। अगर आप, आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस, इस तरह इतनी मैं ना ऊपर लेके जाऊँगी, एंड पतली पतली लाइंस जो हैं मैं ड्रॉ करूँगी। ये कलर बहुत लाइट है, सो यू माइट नॉट इवन बी एबल टू सी कैमरा के अंदर सही से, और ऊपर थोड़ा सा वो लाइट का ग्लेयर भी पड़ रहा है ना। एनीवेज, इसको मैं थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ, क्योंकि कोई ख़ास कलर आ नहीं रहा मुझे लग रहा। तो इसके साथ मैं पहले पतली पतली इस तरह से लाइंस बना लूँगी, ओनली इधर इधर, ठीक है। एंड हाँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा। एंड जैसे जैसे मैं इधर जाती हूँ लाइंस को छोटा 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 ऐसे, ठीक है। आई डू द सेम ऑन दिस साइड, ऐसे। एंड देन जैसे जैसे आगे जाती जाती हूँ मैं ब्राउ के अंदर उसको ब्लेंड करती जाऊँगी, ताकि वो ऐसे लगे जैसे ब्राउ के बाल ही हैं, इस तरह से। अब मैं ज़रा अपने असली शीशे में भी देख लूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ, कि बस कैमरा में देखी जा रही हूँ और कुछ सब गलत करती जा रही हूँ। शायद मे बी अभी आपको नज़दीक से कोई बेटर व्यू भी आ रहा होगा। आप थोड़ी आगे कर लें यहाँ से, अगर आप बोर हो रहे हैं। क्योंकि दिस इज़ गोना टेक टाइम। और अगर आपके ब्राउज हैं तो ऑब्वियसली देन यू नीड, आपके ऑलरेडी अगर घने ब्राउज हैं देन यू डोंट नीड टू सी दिस, क्योंकि दैट इज़ जस्ट पॉइंटलेस फॉर यू। अब मैंने ये डार्क वाला कलर लिया, और इस डार्क वाले कलर के साथ मैंने बड़े आराम से ना अंदर से पतली पतली थोड़ी थोड़ी लाइनें लगानी है। और ये दो कलर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसके साथ ही फिर वो ब्राउज जो है वो नेचुरल लगते हैं, थोड़ा वो उसकी डायमेंशन बन जाती है, और ऐसे 3D इफेक्ट आता है, और ऐसे लगता है जैसे असली बाल है। अगर एक ही कलर लगाओ ना तो वो साफ पता लग रहा होता है कि आपने कलर लगाया हुआ। अब देखो मैंने अब ये अंदर जो डार्क किया है ना, इसके साथ अब वो नेचुरल बाल जैसे लगने लग गया। अब मैं इस साइड पे जब करूँगी तो फिर आपको नज़र आएगा मे भी सही से। बिल्कुल पतला पतला होके मैं अब थोड़ा सा मुंह अपना बंद रखूँगी, ताकि मैं फोकस कर सकूँ। जब मैं बातें करती हूँ ना ज़्यादा, फिर हमेशा कोई ना कोई काम गलत कर देती हूँ। सो बेयर विद मी। मुंह बंद रखना भी तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है ना। आई थिंक दोनों एक जैसे बन गए कि नहीं। ज़रा पीछे होके मैं अपने कैमरा में, अपने शीशे में देखती हूँ। वेट,
आंखें चुंधिया आ गई हैं चुंधिया आ गई हैं कि धुंधिया आ गई हैं, चलो जो भी गई हैं। हाँ मेरे ख्याल में ठीक है। रुको, या सेम ही लग रहे हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाम ही हो तो कोई बात नहीं, मेरे ही है ना अच्छा, अब हमने ऐसे करना है जी, अपना कंसीलर को ब्लेंड कर लेना। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरह का एक ब्रश यूज़ करती हूँ, जिसकी यहाँ से शेप थोड़ी सी इस तरह की होती है, ऐसे ये देखिए ऐसे चिपटी सी ऐसे शेप होती है, जैसे बिल्ली की पॉ नहीं होते उस तरह के। ये प्रीशा ने मंगाया था ये वाले ब्रश मेरे ख्याल में शीन से, तो उसने एक नया मंगाया था तो अपना पुराने वाला उसने मुझे दे दिया। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अपने कंसीलर को, ओनली उधर ही मैं टैप 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 करूँगी जिधर मैंने कंसीलर को लगाया। मैंने इसको ड्रैग करके इधर सारे मुँह के ऊपर नहीं ले जाना, क्योंकि फिर वो उसका सारा जो कवरेज है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उसको उधर ही रखूँगी जिधर मैंने इसको लगाया। अब मैं ये जो इस साइड पे किया, और जब अपनी आँखों पे आप कंसीलर लगा के इस तरह से ब्लेंड करते हो ना, तो उससे फिर आपका फेस थोड़ा लिफ्टेड भी लगता है। तो कभी भी आपने ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना, एवरीथिंग नीड्स टू गो ऐसे, ब्राउज़ ऐसे, ये ऐसे, आई शेड ऐसे, ब्लश ऐसे, कॉन्टूर ऐसे, कोई भी चीज़ ऐसे नीचे नहीं करनी, फिर आपका मुँह ऐसे लगेगा जैसे नीचे गिर रहा है। स्पेशली ओवर 30s जब का आपका ऑलरेडी जो ग्रेविटी की वजह से आपकी मुँह हल्का-हल्का ऐसे लगता है जैसे सैग कर रहा है, देन आपने सब कुछ को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये हो गया। अब जो रिमेनिंग ब्रश के ऊपर थोड़ा सा मेरा प्रोडक्ट रह गया है, उसको मैं अपनी ऊपर आईलिड के ऊपर इस तरह से कर लूँगी, ताकि वो जो रेडनेस है थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और ये इधर मैं नीचे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगेन मैंने जो पहले बात बताई है मैं बार बार आपको बोर नहीं करूँगी। सो विल डू द सेम ऑन दिस साइड। एंड लड़कियों, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, सो आई एम सॉरी इन एडवांस, क्योंकि मेरे से बार बार कट नहीं करने होता, मैं बस कर रही हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं खुद अकेले ये मेकअप कर रही होती तो ये मुझे इतना लंबा मे बी टाइम ना लगता, क्योंकि अभी तो मैं साथ में बातें मार रही हूँ, तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ एवरीथिंग। वैसे मैं ज़रा क्विक कर लेती हूँ, अभी मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा टेकिंग इट स्लो। ये हो गया। अब बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट मैं अपनी आँख के ऊपर लगा लूँगी। यहाँ तक ठीक है? समझ आ गई? नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या नहीं समझ आई एनीवेज, अब आगे चलते हैं। और क्या मैंने लगाना था, बातें करते करते अक्सर मैं खुद ही, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लाइट पड़ रही है। अच्छा, अक्सर बातें करते करते मैं खुद भी भूल जाती हूँ। अम, हम्म हम्म, मैंने अब लगाना है अपना ब्राउन्ज़र। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ब्राउन्ज़र मैं यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का, बेक्ड ब्राउन्ज़र, इस तरह से ये इसकी शक्ल है। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों में से कोई जिन्नों भूतों पे यकीन करता है? और कभी तुम लोगों ने मतलब कोई एक्सपीरियंस किया हो इस तरह का, कोई जिन भूत और एनीथिंग लाइक दैट? क्योंकि मैं तो यकीन करती हूँ, और मेरे ख्याल में जब हम छोटे थे पाकिस्तान में थे ना, हमारा जो एक घर था ना, उसके अंदर हमें मतलब काफ़ी इस तरह की हमने ना चीज़ें मतलब सुनी एंड देखी, एंड इस तरह की काफ़ी हमने इस तरह के एक्सपीरियंसेस किए थे। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप में से कोई बिलीव करता है। किसी दिन हम इस तरह ना करें, वो एक आप अगर आई डोंट नो आप में से कोई उसको फॉलो करता है, एक लड़की है, वो साथ साथ मेकअप करती है, साथ साथ पुराने ज़माने की ड्रोनी ड्रोनी स्टोरीज़ एंड मर्डर मिस्ट्री स्टोरीज़ वगैरह वो सुनाती होती है। तो हम इस तरह ना किया करें कि हफ्ते में एक इस तरह की वीडियो किया करें, जिसके अंदर मैं साथ साथ मेकअप करूँ एंड साथ साथ हम आपको कोई ड्रोनी स्टोरी बताऊँ अपने बचपन की, या वैसे कोई फ़नी स्टोरी, ज़रूरी नहीं ड्रोनी, लेकिन वी कैन डू लाइक स्टोरी टाइम एंड मेकअप। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोगों को वो अच्छा लगे, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच दैट मे बी वी कैन डू इट। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, लेकिन आई विल ट्राई। मे बी हफ्ते में एक दफ़ा नहीं, लेकिन चलो वंस इन अ व्हाइल वी कैन डू दैट। ओके, ये हो गया हमारा ब्राउन्जर। ब्राउन्जर को आपने देख ली मैंने किधर किधर लगाया, इधर 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 किधर जिधर। ओके, अब हम लगाएंगे अपना ब्लश। ब्लश मैं लगा रही हूँ, ये टेक्निक का है क्रीम ब्लश, द शेड इज़ पिंच्ड। एंड लड़कियों, मेरे ना ये ड्रेसिंग टेबल की ना मेरी वैनिटी की सफाई होने वाली है, बहुत शदीद किस्म की इसकी सेटिंग होने वाली है। इफ़ अगर आपने यहाँ पे नीचे देखते ना टेबल के ऊपर जो हाल है, लाइक
हार्डली जगह बनाई है मैंने अपना ट्राईपॉड रखने की। तो अभी मैंने किस दिन आया ठीक है, नीड टू पे परिचय क्या कि वो ना जिस तरह उसने अपना इतना ऑर्गेनाइज एंड अच्छा रखा हुआ है ना कि वो मेरा भी इस तरह साफ़ करके रखे। वो तो अपने बहन अपनी ब्रशेस को और हर चीज़ को ऐसे साफ़ करके पूज पूज के रखती है। और उसकी मामा जो है ना ड्रामा ही है। एनीवेज ब्लश को मैंने लगा लिया और ब्लश मैं लगाती हूँ जी ढेर सारा, क्योंकि आई लाइक ब्लश ढेर सारा। उसको मैं लगाऊंगी इधर, थोड़ी सी इधर, जिधर जिधर ऐसे धूप में जैसे आप रेड आपका फेस हो जाता है ना, उधर उधर मैंने लगाना है। एंड अगेन जैसे मैंने बताया था ब्लश को भी वैसे ऊपर लेके जाना है, कोई भी चीज़ हमने नीचे नहीं लेके जानी। थोड़ी सी मैं अपनी चिन पे लगाऊंगी तो ऐसे लगे जैसे मैं बड़ी क्यूट लग रही हूँ वो हो गया। उसके बाद ब्लश को अच्छा ब्लश को ताकि आपका ब्लश लॉन्गर लास्ट करे उस आपने ऐसे करना है। ये हैक है कि ब्लश क्रीम वाला ब्लश लगा के उसके ऊपर आप लगा लो पाउडर वाला ब्लश। पाउडर वाला ब्लश मैं लगा रही हूँ, ये अनलिमिटेड ब्लश है कीको मिलानो का एंड द शेड इज़ फार्ड, पता नहीं, हाँ फार्ड ही लिखा हुआ है, FARD। एनीवेज ये इस तरह का ना, इस तरह कोरल टाइप, इस तरह थोड़ा पीची कोरल सा कलर है ये वाला। तो ये बहुत पिगमेंटेड है तो ज़रा ध्यान से ये मैं लगा लेती हूँ। और जब मैं ये शिमरी सा है ये ना, तो जब मैं ये लगाती हूँ ना फिर मुझे वो क्या कहते हैं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हाइलाइटर। तो अक्सर लड़कियाँ पूछती हैं ना आपकी स्किन इतनी ग्लोई ग्लोई क्यों है, मे भी इस वजह से, लेकिन यहाँ से भी ग्लोई है, पता नहीं क्यों ग्लोई है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही है, शायद ऑयली है मे बी इट्स नॉट ग्लोई, मे बी इट्स जस्ट ग्रीसी। अच्छा तो इस तरह से जिधर जिधर मैंने ब्लश लगाया ना उधर उधर मैंने ये लगा लेना ऐसे। ओके एंड अब हम जाएंगे जी अपनी आइज़ के ऊपर। तो आइज़ के ऊपर मैंने पहले लगाना है, क्या लगाऊं आज? अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने ये ली थी टेक्निक जो है ना TJ ह्यूज के ऊपर आप जाओ ना तो वहाँ पे होती है ये टेक्निक की आपको ये मिलती हैं पेंसिल्स, ठीक है। वो वहाँ से मैंने ली थी ये 3-4 पेंसिल्स, पता नहीं 2-2 पाउंड की, 1-1 पाउंड की, कितने की। ये इस तरह से ये पेंसिल्स हैं, ये आई शेडोज़ हैं, ठीक है। ये बड़े मज़े के मुझे लगे थे। मैं आपको ज़रा इसकी स्वॉचेस करके दिखाती हूँ जैसे वो मेकअप आर्टिस्ट करके दिखाती है ना। एक ये है ऐसे गोल्डन सा लाइट कलर का, ये मैंने नहीं इतना लगाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टू लाइट है। एक है जी ये थोड़ा सा ऐसे सिल्वरी ग्रे सा, ये भी मैंने इतना यूज़ नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये वाले जो 2 कलर्स हैं ना सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया ये वाला, ये गोल्डन सा है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है कलर। और फुरकान को भी मेरी आंखों के ऊपर गोल्डन बहुत अच्छा लगता है, ये वाला जो कलर है ये। और उसके बाद है ये वाला कलर भी अच्छा है, दिस इज़ रोज़ गोल्ड। अगर मैंने कभी रोज़ गोल्ड सा आई मेकअप करना हो तो फिर मैं ये वाला करती हूँ। तो ये पेंसिल मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी इजी टू अप्लाई है। ऐसे 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 मैं पेंसिल के साथ ही ऊपर भी लगा लेती हूँ और नीचे भी लगा लेती हूँ एंड देन आई एम गुड टू गो। आज वैसे मैं ये रोज़ गोल्ड ना लगा लूँ, अच्छी नहीं लगूंगी, लगा लेती हूँ कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह। बस इस तरह मैंने आँख के ऊपर लगाना है इसको दोनों साइडों पे ऐसे, और थोड़ी सी अपनी फिंगर के साथ मैं ऐसे 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 कर दूँगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रह जाएं। बस ऐसे 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 सिंपल। और फिर मैं उसको लेके अपनी नीचे आई लैशेस के नीचे एंड देन अपनी वाटर लाइन के ऊपर भी लगा लूँगी। और ये बड़े मुझे कोई वाटर लाइन के ऊपर तंग भी नहीं करते, मतलब होता है ना आपको आंखों में लगे या कुछ कुछ भी नहीं। आई लैश के नीचे लगाया एंड देन वाटर लाइन के ऊपर, देखो मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ एंड सो एफर्टलेस एंड इतना कोई ओवरली डन भी नहीं लग रहा होता, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, ओवर भी नहीं लग रहा होता। मतलब बड़े नेचुरल से अच्छे से एवरीडे आप यूज़ भी कर सकते हो एंड वेरी क्विक एंड ईजी। कोई ये नहीं है कि ब्लेंडिंग करनी है तो ये करना है तो वो करना है। तो मुझे तो इस तरह का सिंपल ईजी टू डू मेकअप जो है ना वही मैं पसंद है और वही मैं करती हूँ। इवन दो आज बड़ा टाइम भी लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मेकअप में मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ थेरेपी टू मी। जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ ना मुझे ऐसे लाइक आई एम रिलैक्सिंग। कभी कभी मैं अपनी कॉफ़ी साथ लेके आ जाती हूँ, अपनी कोलेजन ड्रिंक लेके आती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। एनीवे टेल मी अगर आपको मज़ा आता है तो। अब हम लगा लेंगे जी मस्कारा।
वो मैं वो यूज़ करती हूँ प्राइमार्क का वंडर लैश मस्कारा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई और बंदों को जिन्होंने मेरा ये ट्राई किया उनको इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और मेरी आई लैशेज़ को ये सूट भी करता है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ भाई, क्यों नहीं, अगर सस्ते में काम हो रहा है तो मैं ज़्यादा पैसे क्यों लगाऊँ। तो ये बस मैंने अपनी आई लैशेज़ के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। एक कोट लग गया। अब मैं हाय आँख के अंदर ही मारने लगी थी, मैं दूसरी आँख पे भी लगा लूँगी। सॉरी, आई कीप डूइंग। ये हो गया जी दूसरी आँख। अगर मेरा दिल हो थोड़े ज़्यादा आई लैशेज़ लंबी करने को तो मैं एक कोट और कर लूँगी, लेकिन वैसे तो एक कोट भी ठीक ही। अक्सर मैं जब दूसरे कोट पे जाती हूँ ना तो फिर मैं उनको बस मैस अप ही कर देती हूँ, ज़्यादा ही ऐसे चमड़ जाती हैं सारी। एक कोट भी अक्सर इनफ ही होता है, लेकिन आंखें नहीं रचती ना, लालची हो जाती हूँ कि थोड़ी सी और लंबी कर लूँ। कोई बात नहीं। हर बाद में मैं करके साथ में कहती हूँ लेकिन कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी अपनी आंखें ना, कौन सा मैं कौन किसी दुल्हन का मेकअप कर रही हूँ कि उसने मुझे कहना ये तुमने क्या कर दिया। तब्बा भी हो गया अगर मस्कारा, तो खैर ये मेरी ही है ना, मेरी आंखें मेरी मर्जी। ओके। और आज मैंने सारा अपना मेकअप ना कैमरा के अंदर देख के किया, मतलब मोबाइल के अंदर देख के। मैं फ्रंट कैमरा ऑन किया क्योंकि बैक कैमरा मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कैसी नज़र कैसे आ रही होंगी, मैं चीज़ें कैसे दिखाऊंगी। और मेरे हाथ देखो रिंग्स के बगैर कितने, ये देखो आपको, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द टैन लाइंस। एनीवेज, अब हमारा मेकअप हो गया है जी डन, बिल्कुल ख़त्म। और वन लास्ट स्टेप रह गया है, वो है हमारा सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ये एल्फ का पावर ग्रिप ड्यूई सेटिंग स्प्रे। ये ग्रीन सा जिसकी ये इस तरह से होता है, ये ऊपर ऑयल है तो नीचे वो कोई पानी सा है। तो आप इसको इस तरह शेक करते हो एंड देन आपने स्प्रे करना ढेर सारा। एंड दैट्स मी डन। मेरा मेकअप हो गया है ख़त्म। आई होप आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा होगा। और मेरा मेकअप मोस्ट ऑफ द डेज जब भी मैंने मेकअप करना होता है ये सेम ही होती है, टेक्निक सारी सेम ही होती है। आई शेड कभी मैं ये वाला लगा लेती हूँ, तो कभी मैं वो गोल्डन लगा लेती हूँ, तो कभी मैं कोई और लगाती हूँ। बाकी सारा मेरा मेकअप सेम होता है। आई लाइनर वगैरह मैं बहुत कम लगाती हूँ, अगर मैंने कभी लगाना हो तो मैं बिल्कुल यहाँ पे छोटी सी एक टिप बना लेती हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। एनीवेज, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की मेरी, लेकिन मैं फिर क्या, मैं अगर रोज़ एक ही जैसा मेकअप करती हूँ तो फिर मैं अगली वीडियो में कौन सा मेकअप करूँगी, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एनीवेज, लेट मी नो कि आपको कैसा लगा एंड इफ़ यू लाइक मोर वीडियोस लाइक दिस। कभी कभी एक व्लॉग के ऊपर इस तरह का एक हम बोनस वीडियो डाल दिया करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।